वहीं धर्म का आदमी अगर आपको सड़क पर जाता दिख जाएगा तो आप कहोगे देखो फटेहाल बाबा है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये नहीं है कि इंद्रेश जी की शादी में हेलीकॉप्टर क्यों आया, डेकोरेशन शानदार क्यों था, खर्च क्यों था। यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हमारी आंखों में खटकता है जब वो खुश दिखता है। क्योंकि इस देश के खिलाड़ी जब 2-2 3-3 बीवी रख लेते हैं, करोड़ों रुपया उड़ा लेते हैं, लाइव शो में आके कहते हैं मैं बीती रात करके आया, वो हमारे आइडल बन जाते हैं। शादी टूटी है, उसी बीच में एक नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, हमें वो हीरो लगता है। बॉलीवुड एक्टर्स जो फुहड़ता करते हैं, नंगई करते हैं, ड्रग्स नशा सब करते हैं, जब वो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, धर्म बदलकर कुछ उनमें से शादी कर लेते हैं, 2-2 बीवी रख लेते हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ओपन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, शादी में रहते हुए किसी और साथ सोने की बातें करते हैं, हम उसे स्वैग मानते हैं। स्वैग। नेता करप्ट हो, लूट खाया हो, कोर्ट ने आदेश सुना दिया हो कि भाई साहब ये सजा याफ्ता है, उसके बाद भी वो हमारा हीरो होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ा कथावाचक सामान्य जीवन से थोड़ा सा बेहतर दिख जाए, हमारे हाथ में नैतिकता का डंडा आता है। और यह मल्टीपल टाइम देखा गया। जया किशोरी के बैग, बागेश्वर के चश्मे, इंद्रेश जी की शादी। यह चरित्र जो दोहरापन है, यह संयोग नहीं है, यह मानसिक पक्षपात है। और यह मानसिकता खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। आज जो इंद्रेश जी के साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसको लेकर लोगों ने तमाशा बना रखा है। सबसे जहरीला हमला उनकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर। कहा जा रहा उनकी बीवी की इससे पहले शादी हो गई थी। पुराना तलाक, अतीत, इन शब्दों को हम ऐसे उछाल रहे हैं जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई किरदार हो। क्योंकि हम और आप इतने ज्यादा अंदर से शून्य हो गए हैं, हमारी नैतिकता इस कदर मर गई है कि हमें हर चीज में कंटेंट चाहिए। हमें आपको कुछ सच नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस खबर की सच्चाई क्या है, हम और आप नहीं जानते, लेकिन हमें उसमें कंटेंट दिख रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। और अगर मान भी लेते हैं ये सच है, मान लेते हैं पल भर को, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लेते हैं ये सच है, तो हमें क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस लड़की ने क्या क्या झेला होगा, किन हालात से गुजरी होगी, कितना रोई होगी, किन किन मजबूरियों में निर्णय लिया होगा। उस प्यारी सी बच्ची की भी उम्र कितनी है, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन हम और आप जज वकील बन बैठे हैं, सजा भी सुना रहे हैं। अरे भाई साहब, वो लड़की कोई अफवाह नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, किसी की बेटी है, बहन है, और अब किसी की बीवी है जिसका तमाशा आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता क्या सच है उनके जीवन का, और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उनके जीवन में। ये 2 लोगों के बीच की व्यक्तिगत कहानी है, वो और उनका परिवार। आगे क्या होगा वो उनका परिवार, उनके घर का मसला। लेकिन अगर आप इस मामले को उछाल रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उसके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं पत्थरों से कर रहे हैं। हम और आप उस पर वैचारिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी उस वक्त कर रहे हैं जो उसके जीवन का सबसे सुखद लम्हा होना चाहिए था, जिस क्षण उसे अपने पति के साथ सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। यह पत्थरबाजी हम इंद्रेश जी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, हर तरफ कर रहे हैं। उस लड़की के माता पिता के ऊपर, दोनों परिवारों के छाती पर मार रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन हो रहा है। इतना समझना क्यों मुश्किल है कि पहली बात हमें सच्चाई नहीं पता, दूसरी बात अगर सच भी हो तो यह उनका निजी विषय है। 2 बालिग लोग, 2 परिवारों की सहमति, कानूनी सामाजिक रूप से वैध विवाह। हम और आप कौन होते हैं भाई साहब बीच में अदालत लगाने वाले?